नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट सीबीएसई क्लास 10th टर्म 2 से रिलेटेड ज्योग्राफी चैप्टर। हम लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करेंगे। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द एसए राइटिंग एंड एज वेल एज द इन द प्रीलिम्स ऑफ द एमपीपीएससी एंड यूपीएससी एज वेल। सो गाइज वी स्टार्टेड और बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी चल रही है चैम्प्स की और सारे चैंपियंस काफी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं क्लास 10th की। तो आई होप गाइज ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज वी स्टार्टेड टुडेज द लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। Now we talk about the introduction. First of all, we talk about the introduction, and this video we study in the 2 to 3 parts. और मैं इसका part 1, part 2, part 3 में ही मैं इसे categorize किया हुआ है। आप इसे बारी बारी से कर सकते हैं, playlist को भी follow कर सकते हैं। Now we talk about the introduction. This is the movement of the goods and services from their supply location to demand the location necessities the need for transport. जैसा कि हम जानते हैं कि हमें इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डिमांड लोकेशन पे नेसेसिटीज नीड फॉर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हमें मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेंस द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ओवर द स्पेस डिटरमाइंस द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जिस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा उसी तरीके से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। Thus, the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movements over space. Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development. जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट हमारी कंट्री का होना है, दिस इज डिपेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये डिपेंड होती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसलिए ये एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आती है जो प्री रिक्विजिट्स होती है फास्टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देयर आर मेनी वेज वी यूज एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर द फास्टेस्ट डिलीवरी। नाउ वी टॉक अबाउट द रोडवेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द रोडवेज। The roadways, India has one of the largest road network in the world, is aggregating to about 5.89 million किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का, आपको ये डेटा याद रखना। 56 लाख किलोमीटर। ऑब्वियसली कि 56 लाख अराउंड हम बोलते हैं, बट ये है कि इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्किंग के अंतर्गत आता है विश्व के अंदर, चूंकि हमें याद रखना है कि 5.89 मिलियन किलोमीटर है। सो गाइज वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। तो हमें एडवांटेजेस रोडवेज ओवर द रेलवे हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, कम टाइम में कम पैसों में ये बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन इसमें देखने को मिलता है हमें रोडवेज में। नाउ वी टॉक अबाउट सेकेंड इज द कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अनइवन सर्फेसेस। ये अनइवन सर्फेसेस पे भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसे इवन करने के लिए, इक्वल करने के लिए। नेक्स्ट वन कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेवर्स माउंटेन सच एज द हिमालयस। साथ ही साथ हमें ये भी पता होता है कि ये नेगोशिएट करता है हायर ग्रेडियंट स्लोप्स को, ये ट्रेवर्स करता है माउंटेन सच एज द हिमालयस को, और ये स्लोप्स जो हैं ये माउंटेन और हमारे हिमालयस को भी टचेस करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन। इकोनॉमिकली अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें तो इसमें कम लोगों से ही इकोनॉमिकली ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। ये लोअर कॉस्ट लोडिंग होता है और अनलोडिंग होता है। ये प्रोवाइड करता है डोर टू डोर सर्विसेज और डोर स्टेप सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है हमें रोडवेज। Now, road transport links other modes of transport. For example, they provide a link between the railway station, air and the sea ports. रोड ट्रांसपोर्ट इंटरलिंक होता है, हमें याद रखना है रेलवे स्टेशन से, एयर से और सी पोर्ट से। नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोडवेज। तो हमें क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम जानते हैं कि रोडवेज की क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इंपॉर्टेंट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से मीन्स ये लिंक करता है दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई और दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज को। आई रिपीट, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज को। नेक्स्ट अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो लिंकिंग करता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर को एंड कन्याकुमारी टू
the south in Tamil Nadu and north in the Srinagar Jammu Kashmir. Now हम ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर की तरफ जाते हैं तो ईस्ट में हमें सिलचार आसाम मिलेगा, बल्कि हमें वेस्ट की तरफ जाते हुए पोरबंदर गुजरात इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमें मिलेगा. नाउ the major objective of this superhighway is to reduce the time and distance between the mega cities of India. Mega cities के बीच में हमें डिस्टेंस और टाइम साथ ही साथ रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी अच्छा इसमें हमें बेनिफिट मिलता है सुपर हाईवेज की वजह से, मीन्स दिल्ली कोलकाता और चेन्नई मुंबई 6 लेन हाईवेज की वजह से. अगर हम हाईवेज प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था थ्रू दी NHAI. इम्पॉर्टेंट याद रखना है, फुल फॉर्म ऑफ NHAI इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फास्टैग भी इसी के अंतर्गत अभी हाल ही में आ रहा है. हमें ये याद रखना है, मीन्स हमने अभी देखा नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो हमें श्रीनगर जम्मू कश्मीर नॉर्थ में दिख रहा है, साउथ में हमें कन्याकुमारी दिख रहा है. और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट में हमें पोरबंदर गुजरात दिख रहा है एंड वेस्ट की तरफ हमें कोलकाता दिख रहा है. सो गाइस, दिस इज द सिलचार एट आसाम. हमें यहाँ आसाम दिख रहा है एंड इन दी वेस्ट साउथ दी महाराष्ट्र और द कैपिटल इज द मुंबई. नाउ वी टॉक अबाउट द नेशनल हाईवे हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन, ये प्राइमरी रोड सिस्टम लिंक होता है एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री से, एक्सट्रीम पार्ट को ये कनेक्ट करता है. सेकंड हम बात करें कि ये लेड जो है ये मेंटेन करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, जिसे हम CPWD भी बोलते हैं और PWD भी बोलते हैं. आई थिंक स्टेट में PWD इज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट चलता है और सेंट्रल लेवल पे CPWD is the central public work department चलता है. Now we talk about the third one. Third one is the a number of major national highways runs in north south and east west direction. Major national highway north south और east west direction में ही रन करते हैं. Now we fourth one हम देखते हैं. The historical is the शेर शाह सूरी मार्ग is called the national highway number 1 between the Delhi and अमृतसर. हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो शेर शाह सूरी नेशनल हाईवे नंबर 1 पे चल रहा है. ये दिल्ली और अमृतसर की रोड को कनेक्ट करता है और हाईवे है. नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड वन इज द स्टेट हाईवे. स्टेट हाईवे इंटर स्टेट को लिंक करेगा, ये हमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है. दिस रोड लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज द स्टेट हाईवे. ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर को कनेक्ट करता है थ्रू द स्टेट कैपिटल से. नेक्स्ट हम बात करें, दिस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. दिस इज द SPWD इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. ये स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, बिकॉज स्टेट का है तो स्टेट पब्लिक डिपार्टमेंट देखेगी और अगर सेंट्रल का है तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इसका वर्क देखती है. Now we talk about the district roads. अब हम district roads की बात करें. So these roads connect the district headquarter with other places of the district. These roads are maintained by the जिला परिषद. District road headquarters को ज्वाइन करने वाली रोड्स जो हैं ये जिला परिषद के अंतर्गत आती है. ये मेंटेन किया जाता है जिला परिषद को. हम बोल सकते हैं कि अर्बन और रूरल एरियाज के जितने भी इंटरलिंकिंग रोड्स है ये भी जिला परिषद ही मेंटेन करती है. नाउ वी टॉक अबाउट द अदर्स रोड्स. अगर हम अदर्स रोड्स की बात करें लाइक रूरल रोड्स को लिंक करने के लिए, रूरल एरियाज को विलेजेस से इंटरलिंक करने के लिए या उन्हें टाउन से इंटरलिंक करने के लिए हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सेकेंडली हम बात करें तो ये रिसीव करता है स्पेशल इम्पेट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आता है. और थर्ड वन हम बात करें कि ये स्कीम स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत रखी गई है. हर विलेज के अंदर हमारी कंट्री में मेजर टाउन और मेजर कंट्री को ऑल सीजन भर मोटरेबल रोड्स जो हैं प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है. नाउ वी टॉक अबाउट द बॉर्डर रोड्स. अब हम बॉर्डर रोड्स की बात करते हैं. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री. बॉर्डर रोड्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन अलग से बनाया गया है जिसे हम BRO भी कहते हैं. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकन काम करता है. इसमें कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रोड का किया जाता है एज वेल एज बाउंड्री एरियाज को भी मेंटेन किया जाता है. सेकेंडली हम बात करें, इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1960 में किया गया था. ये डेवलपमेंट किया गया था रोड ऑफ द स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज को.
और थर्ड वन हम बात करें कि ये इम्प्रूव करता है कि एसेसिबिलिटी कितनी है, उस एरिया को हम डिफ़िकल्टी से ईज़ीएस्ट बनाने में, ईज़ीएस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बढ़ावा मिले, बेनिफिट मिले, इसके लिए हम ज़्यादातर रोड्स पे डिपेंड होते हैं। नाउ आर यू नो अबाउट द अटल टनल? दिस अटल tunnel is oriented at the Rohtang. So the wildest, longest highway tunnel is the Atal Tunnel is 9.02 kilometer has been built by the Border Road Organization. This tunnel connect the Manali to Lahul Spiti Valley throughout the year. Earlier, the valley was cut off for about 6 months each year, so owing to heavy snowfall. The tunnel is built with the ultra-model specification in the Pir Panjal range of the Himalayas at an altitude of 3,000 meters from the mean sea level is the MCL. The Lardal Tunnel in Norway is the world's longest road. The tunnel of about 24.50 kilometer long. So this is equivalent to the 15.23 mil. हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, इज द लर्डर टनल इन नॉर्वे. ये भी वर्ल्डेस्ट लॉन्गेस्ट रोड टनल है 24.51 किलोमीटर में. Now we talk about the roads can also be classified on the basis of the type of the material used for the construction. रोड को हमें दूसरी चीजों में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मटेरियल मीन्स मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया गया है. फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट द मेटल्ड रोड और सेकंड वन इज द अनमेटल्ड रोड. First of all, we talk about the metal road. The metal road is the made of the cement, concrete, or even the bitumen of the coal. Therefore, these all are the weather roads. ये weather roads भी कही जाती है, इसमें सीमेंट, कंक्रीट और विटामिन यूज किया जाता है. Now second one is the unmetalled road. Unmetalled road, we know कि this is the made up of the mud and the gravel which are generally found in the rural areas. These roads go out of the use in the rainy season. Important है, याद रखना है, ये rainy season में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है क्योंकि mud और gravel से बनी हुई होती है. Now, important for the CBSE 2018 में क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. सो गाइस इम्पोर्टेंट है, तो 3 मेजर प्रॉब्लम क्या होगी जो रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से इंडिया फेस कर रही है. फर्स्ट वन हम बात करें, द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट. रोड नेटवर्क जो है ये इनएडिक्वेट है. नेक्स्ट वन इज द अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर द अनमेटल्ड, और हाफ ऑफ द रोड्स अनमेटल्ड है और हाफ ऑफ द रोड्स मेटल्ड है. बिकॉज ये रेनी सीजन में क्या होता है, इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज. रोडवेज जो है हाईली कंजेस्टेड सिटीज के अंदर काफी ज्यादा बनी हुई है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट ऑफ द रोड्स आर नॉट फिट फॉर द स्मूथ रनिंग, और बहुत सारी रोड्स जो है वो स्मूथ रनिंग के लिए फिट नहीं होती है. नाउ वी टॉक अबाउट द railways. So, guys, we talk about the railways. Railways are the principal mode of the transportation for the freight and the passenger in India. Railways जो है important principal mode of transportation है, ये passengers और साथ ही साथ transportation में भी काफी helpful रहता है. Now, the railways are also is possible for the people to conduct the multifarious activities like the business, sightseeing, pilgrimages, along with the transportation of the goods over the longer distances. Apart from an important means of the transport, the Indian Railways have been a great integrating the force more than the 150 years. इसी के साथ हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट में इंडियन रेलवे का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है. ये अराउंड 150 ईयर्स से भी ये इंटीग्रेट फोर्स की तरह काम कर रही है. रेलवे चूंकि इंडिया बाइंड अप है इकोनॉमिक लाइफ और कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ पे डिपेंडेंट है, साथ ही साथ ये डेवलपमेंट को भी एक्सेलरेट करता है of the agriculture and the industrial development. Now, this is the Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country. तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवे जो है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है कंट्री का. ये फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ट्रेन स्टार्ट की गई थी. ये मुंबई से थाने तक 1853 में स्टार्ट की गई थी. ये अराउंड इसने 34 किलोमीटर एरिया कवर किया था.
Now we talk about railway network distributed in the country, largely influenced by the physiography, economic and the administrative factor. रेलवे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फिजियोग्राफी को देखकर, इकोनॉमिक लेवल को देखकर और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स को देखते हुए. Now, the northern plains with their vast level land, high population density, and rich agriculture resources provided the most favorable condition for their growth. Northern plains में ज़्यादातर वास्ट लेवल लैंड हमें मिली है जिसमें हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से इसमें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी रिच है, साथ ही साथ ये फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से ये ग्रोथ में डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है. अगर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स की बात करें तो ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनमें ब्रिजेस बना दिए जाते हैं या वाइड बेल्ट्स बना दिए जाते हैं जो आगे चल के ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द रेलवेज इन हिली एरियाज. अगर हिली एरियाज की बात करें, लाइक हिली टेरेन्स की बात करें, इसमें पेनिसुलर रीजन हमें देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा लो हिल और गैप और टनल और ट्रैक्स दिए गए हैं. द हिमालयस माउंटेन रीजन टू आर द अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन्स ड्यू टू द हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड द लेक ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी. अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करें तो ये अनफेवरेबल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे लाइंस डलने के लिए, साथ ही साथ हाई रिलीफ होता है ये स्पर्श पॉपुलेशन के लिए, लाइक जिनके मीन्स ये लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में भी काफी ज्यादा योगदान दे रहा है. हाल ही में हम बात करें कि ये डिफिकल्टी जो हो रही है रेलवे लाइंस को लेके, ये सैंडी एरियाज में ज़्यादातर हो रही है लाइक राजस्थान, और स्वेम्स एरियाज में लाइक गुजरात, और फॉरेस्ट एरियाज लाइक मध्य प्रदेश में हो रही है. साथ ही साथ अगर हम कॉन्टिजियस स्ट्रेस की बात करें, लाइक सह्याद्री इज ऑल्सो द क्रॉस द गैप्स एंड द पासिस इन द घाट्स, एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण इज द रेलवे along with the west coast has facilitated the movement of the passenger and the goods in दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ द इंडिया. इकोनॉमिक रीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रखा गया है कोंकण रेलवे की तरफ से, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है. नाउ द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन रेलवे. सो फर्स्ट वन इज द मेनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट द टिकट. तो इंडियन रेलवे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? बहुत सारे पैसेंजर बिना टिकट के चल देते हैं. पीपल स्टॉप कर लेते हैं अचानक ट्रेन को जहां उन्हें रुकना रहता है. दे हैव सडनली पुलिंग द चेन थ्रू द अननेसेसरी स्टॉपेज, और दिस कॉजेज हैवी डैमेज टू द रेलवेज. नाउ द थर्ड वन इज द थेफ्ट एंड द डैमेजिंग ऑफ द रेलवे प्रॉपर्टी. थेफ्ट जो है काफी ज्यादा डैमेज कर रहे हैं रेलवे प्रॉपर्टी को. ये कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डेटाज है जो इंडिया रेलवे ट्रैक से रिलेटेड है. द इंडियन रेलवे ट्रैक्स रन ऑन द मल्टीपल गॉज ऑपरेशन एक्सटेंडिंग ओवर द 68,442 किलोमीटर. अगर हम गॉज की बात करें, रूट की बात करें, रनिंग ट्रैक की बात करें, टोटल ट्रैक की बात करें, सो दिस इज द रेलवे ईयर बुक इन 2017 और 18. तो द मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवेज इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी हम जाके इसे देख सकते हैं. सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज इम्पोर्टेंट. आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है. पाइपलाइन से हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे. सो प्लीज आप प्लेलिस्ट पे बने रहें और नेक्स्ट वीडियो को भी फॉलो करें. सो गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. फिर मिलते एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. स्टे ट्यून्ड विद द आरओवाई ट्यूटर्स. योर सपोर्ट इज अवर पावर. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.